नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। झारखंड शराब घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि को 2 सॉल्वेंट जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि टुटेजा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करना होगा। यदि वे इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो जांच एजेंसी को उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन करने की छूट दी गई है। हालांकि इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद टुटेजा का जेल से बाहर आना फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। दरअसल इससे पहले छत्तीसगढ़ के चर्चित डीएमएफ घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका हाई कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। ईओडब्ल्यू ने टुटेजा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि टुटेजा और अन्य आरोपियों ने झारखंड में छत्तीसगढ़ के आबकारी मॉडल की तर्ज पर अवैध शराब कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सिंडिकेट बनाया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस सिंडिकेट ने आबकारी नीति में बदलाव कर अपने पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया और करोड़ों रुपए का अवैध कमीशन कमाया। हालांकि टुटेजा की ओर से दायर याचिका में इसे साजिश बताते हुए कहा गया है कि उन्हें अनावश्यक रूप से जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कई बार छापेमारी की गई, लेकिन उनके पास से कोई भी अवैध संपत्ति बरामद नहीं हुई और न ही कोई ठोस डिजिटल या वित्तीय साक्ष्य सामने आया। वहीं राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए टुटेजा को कई घोटालों जैसे चावल मिलिंग, डीएमएफ, कोयला और शराब का मास्टरमाइंड बताया। सरकार का कहना है कि टुटेजा ने रायपुर में बैठकों के जरिए झारखंड के अधिकारियों के साथ साजिश रची, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी उल्लेख किया है कि टुटेजा पिछले 2 वर्षों से जेल में है, लेकिन इस नए मामले में ईओडब्ल्यू ने उनके पूछताछ करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब वे पहले से न्यायिक हिरासत में थे तो जांच एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश करने या गिरफ्तारी की अनुमति क्यों नहीं मांगी। इसके अलावा झारखंड पुलिस ने उन्हें अपने मामले में आरोपी नहीं बनाया है और वहां के कुछ आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।